सोचो कि तुमने अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुना, उससे शादी भी की और जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े। लेकिन 12 दिन बाद तुम्हारा लाइफ पार्टनर ही तुम्हें मरवा दे हनीमून के दौरान। फिर इस कहानी की शुरुआत होती है इंदौर, मध्य प्रदेश के एक मिडिल क्लास परिवार से। राजा रघुवंशी एक सिंपल और हार्ड वर्किंग लड़का था। उनका अपना फैमिली बिजनेस था। उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। वो एक संस्कारी बहू चाहते थे, लेकिन तभी उनको मिलती है सोनम रघुवंशी, एक पढ़ी लिखी घर बैठने वाली लड़की, जो बाहर से तो सीधी और शरीफ दिखती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। उन दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से होती है। राजा रघुवंशी की बहन उनकी शादी में कुछ रील्स बनाती है। आप एक बार रील्स देखो। बीस मई को ये दोनों निकलते हैं हनीमून के लिए। सोहरा, चेरापूंजी, मेघालय। ब्यूटीफुल होटल्स, विलेजेस, वाटरफॉल्स, मतलब एक सपनों का सफर। लेकिन राजा को क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। ये दोनों के दोनों वहां पर एक होटल रूम में रह रहे होते हैं। 23 मई को अचानक से सोनम भागी भागी जाती है स्टाफ के पास और कहती है कि मेरे हस्बैंड घूमने गए थे बाहर और अभी तक आए नहीं। ये सब सुनने के बाद स्टाफ वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अभी तक आए क्यों नहीं। तो जल्दी से जल्दी पुलिस केस करते हैं। तो वहां पर पुलिस आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पहले तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद जंगल में खो गया होगा, लेकिन जब 2-3 दिन से ज्यादा हो जाते हैं उसको ना मिलने पर, तो पुलिस वाले सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब 10 दिन बाद राजा की डेड बॉडी मिली तो सबके होश उड़ गए। बॉडी मिलती है 150 मीटर गहरी खाई में। जब बॉडी को निकाला गया तो वहां पर देखते बॉडी पूरे तरीके से टूट चुकी थी और सर पे गहरी चोट थी। पास में ना फोन था और ना ही वॉलेट। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जहाँ पर वो बॉडी गिरी थी वहाँ पर टूरिस्ट का जाना तो अलाउड ही नहीं था। तो राजा वहाँ पे पहुँचा कैसे और क्यों? और अगर राजा वहाँ से गिरा भी तो उस टाइम पे सोनम कहाँ थी? बहुत से सवाल पुलिस के मन में चल रहे थे। पुलिस ने सोनम से सवाल करा कि जिस टाइम ये सब हुआ उस टाइम आप कहाँ थे? तो सोनम ने बताया कि मैं अपने रूम पर रेस्ट कर रही थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने होटल स्टाफ से ये बात पूछी तो होटल स्टाफ वालों ने ये बताया कि ये लड़की यहाँ पर उस टाइम पे 2 घंटे के लिए गायब थी, यहाँ पर थी ही नहीं। तो पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरा चेक करे और जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सामने आई तो वहां पर कुछ ऐसे चेहरे थे जिसका नाम होटल की गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं। सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग ट्रेस करी गई और तब जाके पता चला कि सोनम का अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा के साथ। राज कुशवाहा सोनम की भाई की फैक्ट्री में वर्कर था और सोनम की शादी के बाद भी ये दोनों आपस में कांटेक्ट में थे। उसके बाद होता है और बड़ा खुलासा कि सोनम ने सिर्फ और सिर्फ राज कुशवाहा को नहीं बुलाया था, उसके साथ उसके 3 दोस्त भी आए थे। राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुमार मीना। इन लोगों ने राजा को मारा और उसकी लाश घाटी में गिर दी। सोनम ने इस पूरे प्लान में एक एक्टिव रोल निभाया। उसने उन लोगों का ट्रैवल्स का और स्टे का पूरा खर्चा दिया, 50,000 रुपए तक दिए। उन लोगों को होटल के आसपास बुलाया और राजा को जंगल की तरफ लेके गई। पुलिस वालों के आगे एक्ट किया, रोक कर दिखाया, मीडिया के आगे शोक मनाया। लेकिन जब मोबाइल ट्रैकिंग और टावर लोकेशन डिटेल्स आई तब जाके सब कुछ एक्सपोज हुआ। सोनम का खुद का फोन भी मर्डर साइट पे पिंग हुआ, लेकिन उसने तो ये कहा था कि वो उस वक्त होटल रूम पे थी। 9 जून को सोनम ने यूपी में जाकर खुद सरेंडर कर दिया। तब तक पुलिस वाले सोनम के लवर और उसके दोस्तों को भी पकड़ चुके थे। 3 लोग पकड़े गए, चौथा भी फरार है। सबने पुलिस वालों के आगे सच उगल दिया कि सारी प्लानिंग सोनम की थी। सोनम का कहना यह था कि राजा के बाद वो राज के साथ पूरी जिंदगी जिएगी। राजा का फोन, आईडी, वॉलेट सब ले लिया गया था उसके मर्डर के बाद। सोनम को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। इंटरोगेशन के टाइम पे भी वो बिल्कुल काम खड़ी हो रखी थी, एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन के खड़ी थी। सोनम अब पुलिस कस्टडी में है। उस पर मर्डर, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और चीटिंग जैसे केस लगे हैं और वो 3 अटैकर भी पुलिस कस्टडी में है, लेकिन एक अभी भी फरार है। ये सारी कहानी सुनने के बाद ना सिर्फ एक ही सवाल सामने आता है कि जब तुझे पसंद ही कोई और था तो तूने इससे शादी करी क्यों? और शादी किसी मजबूरी से अगर कर भी ली थी तो भाग जाती अपने लवर के साथ। उस राजा की क्या गलती थी इसमें? उसको क्यों मौत के घाट उतार दिया? राजा की फैमिली को भी एक इमोशनल ट्रॉमा दे दिया तुमने। सबसे पहले तो शादी की खुशी, उसके बाद बेटे घूमने का गम, उसके बाद बेटे की लाश। ये सब आसान बात नहीं है। ये तुम्हारे लिए होगा मजाक। शादी तो बस एक टूल था और हनीमून ट्रैप, और असली मकसद तो उसका मर्डर था। लेकिन क्यों? उस राजा की क्या गलती थी? इस बात का जवाब उसने अभी तक नहीं दिया। यार आजकल हो क्या रहा है? हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में इतने घटिया लोग कैसे आ रहे हैं। अब उस लड़की को पसंद ही कोई और था तो शादी उससे क्यों करी, राजा से? और उसको मारने की क्या जरूरत थी? अब इतना ही था वो दूसरा लड़का पसंद। पहले आप इसकी शक्ल देखो 1 मिनट। इस बंदे के पीछे इसने इसको छोड़ा है, कहीं से दिमाग है इसमें? और जबकि इसकी भाई की फैक्ट्री में वर्कर था ये,
चलो मान लेते हैं प्यार किसी से भी हो जाता है, बट यार दूसरे को मारने की क्या जरूरत थी। लोग ये कहेंगे भाई लव मैरिज सही है, कुछ लोग ये कहेंगे भाई अरेंज मैरिज सही है। भाई लव मैरिज कर रहे हैं तो नीले ड्रम वाला केस हुआ, और अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो ये सामने आ गया। अभी इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई मैंने इस मामले, तो भरोसा किस पे करें। अगर ऐसे ही केसेस और आते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लड़के शादी ही करना बंद कर देंगे। तो यार इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताओ। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक जरूर से कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।